चेयरमैन सर को दी कि एग्ज़ाम जो है, क्योंकि अगले के एग्ज़ाम को दिसंबर में पेपर कंप्लीट होंगे तो हमारे पास मंथ हो जाते हैं जैन, फेब एंड मार्च। तो मार्च में एग्ज़ाम होने 3 मंथ बचते हैं। तो आधे सिलेबस के लिए तो 6 मंथ और आधे सिलेबस के लिए 3 मंथ। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो क्या करेंगे टीचर लोग? सर टीचर लोग दौड़ मारेंगे ऑटोमेटिकली। तो आप दौड़ मारेंगे टीचर लोग, तो फिर आप लोग क्या बोलेंगे? मतलब जल्दी सिलेबस कराएंगे तो फिर आप पेरेंट्स कहेंगे कि सर जल्दी सिलेबस करा दिया। अगर जल्दी सिलेबस नहीं करेंगे तो माइनूर में आएगा। अगर वो सिलेबस छोड़ दिया, चैप्टर छोड़ दिया, आपके पेरेंट्स कहेंगे छोड़ दिया। तो आप बताओ कि कैसे ये पॉसिबल होगा? तो कुछ सहयोग आपको एक्स्ट्रा, हम बच्चों को बोलेंगे, बच्चों आपको फास्ट करना पड़ेगा। क्या करें? क्योंकि आलन फालन या जल्दी डिसीजन हुआ इस बार। अगले साल अगर प्लानिंग हो जाएगी प्रॉपर 6 का आएगा तो हमारे जो पेपर हो अगस्त मंथ में होंगे। जब अगस्त मंथ में होंगे तो नेचुरली सेकंड टर्म के लिए टाइम होगा। तो प्लीज़ थोड़ी सी हमारे को, हमने री प्लानिंग जो हमारी एकदम से हो रही है गवर्नमेंट की, उस वजह से भी हमारे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है और हम आप लोगों को भी आएगी। हम आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं और आपसे निवेदन है कि आप मार्गदर्शन करते रहें टीचर का भी। और जैसा कि सुषमा मैम ने कहा कि आप स्कूल में आए आराम से, मतलब जो आपसे विचार विमर्श करें तो हमें और अच्छा लगेगा। पूरा स्कूल जब बच्चे जाते हैं उसके बाद सैनिटाइज होता है, पूरा सैनिटाइज पंप रखा है हमने, पंप से सैनिटाइज होता है। स्कूल का पूरी एसओपी आप देख सकते हैं। अभी आप को भी हमें एसओपी के द्वारा जो है मीटिंग अटेंड कराए, तो इसका हम पूरा पालन करेंगे। अभी हम इसको नहीं सोचेंगे कि बीमारी खत्म हो गई है, हम इसका पूरा, हम स्टाफ को भी मैं कहना चाहूँगा और आपसे भी मेरे ये निवेदन है कि जब बच्चे स्कूल में आए तो जो बच्चा बीमार है उसको स्कूल मत भेजे और बच्चों को स्कूल अटेंड करवाए। और ऐसा नहीं करें कि अब ऑनलाइन हो जाएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। बच्चों ने जो पहले ऑनलाइन पढ़ा है वो उतना उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, खासकर साइंस और मैथमेटिक्स में। तो साइंस और मैथमेटिक्स में उनको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अभी हमने टीचर को भी आपसे पहले मीटिंग की, यही कहा कि आप ऐसा सोचो कि हम पहला चैप्टर आज करा रहे हैं इसको। तो बाकी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो हम जितने भी आपकी सजेशन है हम उसको फॉलो करेंगे। और इसको एनुअल एग्जाम लेना है आपने, और सभी बच्चों को 8 से लेकर +2 तक आपने मंडे से स्कूल भेजना है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ। और खासकर जो बच्चे हैं आप घर से उनको गाइड करिए, आपका सहयोग हमारे पास अपेक्षित रहेगा कि हम समय समय पे आप उनको मार्गदर्शन देते रहेंगे और हमारा जो विचार आपस में हम बातचीत करते रहेंगे। और इसी तरह से जो हम ये संस्था है, जैसे सर ने एक्टिविटी की, रोहित जोशी जी ने बात बोली थी, तो मैं अपने फिजिकल टीचर्स हमारे अरुणा मैम है और अमरदेव जी है, शायद आपको पता होगा कि ये पहला स्कूल है जिसने मॉर्निंग असेंबली करवाई थी। तो उसके लिए मैं सुषमा मैम का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आइडिया दिया था। और ये मॉर्निंग असेंबली हमारी होती थी, मॉर्निंग असेंबली जब हमारी होती थी तो पेरेंट्स के बीच में सजेशन आई थी कि मॉर्निंग असेंबली नहीं कराओ। तो फिर हमने उसको माना, फिर हमने इनको कहा कि सैटरडे को जो हमारा एक्टिविटी डे होता है तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि योगा, और खासकर पेरेंट्स में से सजेशन उठती है, आपने बोला कि मैं क्यों इतना बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पेरेंट्स में से सजेशन आती थी कि क्लीनेस नहीं करेंगे, एनएसएस में सफाई नहीं करेगा मेरा बच्चा स्कूल में, ऐसा आपके बीच में से आता था। परंतु अब आप देखिए जो नया आया जिसमें क्लीनेस का 1 मार्क्स होगा, जो बच्चा स्कूल में सफाई करेगा 1 मार्क्स उसका होगा, योगा के 2 मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब जो हमने आप 10 मार्क्स देने हैं बच्चों के, 10 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, योगा के 2 मार्क्स, क्लीननेस का 1 मार्क्स। तो प्लीज ऐसा नहीं होता, हमने उनको इजी नहीं लेते हुए, लाइट नहीं लेते, हमने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया, ऐसा कुछ नहीं, बच्चा सीखता है। अगर हम बच्चों को सिखाएंगे, अवेयर करेंगे सोसाइटी को, सफाई घर में भी करेगा, अपने कमरे में भी करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, उसको अगर क्लीननेस की हैबिट नहीं होगी। और इसमें तो कोविड-19 में क्लीननेस बहुत जरूरी है, क्लीननेस बहुत जरूरी है। मास्क पहन के स्कूल आए, एसओपी का पालन करें। क्या करते हैं बच्चे अक्सर बाहर जब हम उनको चेक करते हैं तो वो क्या करते हैं, वहां से सैनिटाइज कर दिया उनको, मास्क पहन लिया, अंदर आके पॉकेट में मतलब जब स्कूल से निकलेंगे तो मैक्सिमम बच्चे जो है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के चाहे प्राइवेट सेक्टर, वो मास्क को जेब में डालते हैं और उसके बाद वो वहाँ पे आप देखते हैं बाजू में बाजू लेके चलते हैं। तो प्लीज आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप उन बच्चों को अवगत करें जो आपके बच्चे हैं, और इसी तरीके से हम इसको पालन करेंगे। और हमारा ये, और एक चीज सर मैं एस.के. शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। मुझे पता चला कि इन्होंने सुषमा शर्मा मैम को सजेशन दी थी पेन के लिए। तो सर सभी बच्चे यहाँ 3rd क्लास के, मैं इनका थैंक करता हूँ। शायद हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। 3rd क्लास के पेरेंट्स यहाँ पे होंगे शायद, हाँ जी, आप बताएं, बच्चे पेन से अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो 4th क्लास में लिखना था वो अभी से 3rd क्लास में उन्होंने पेन, ये भी हमने एकदम से डिसीजन लिया, परंतु हमने ये लिया कि उसको फोर्स नहीं करना है। मैंने सुषमा मैम से कहा कि मैम फोर्स नहीं करेंगे आप पेरेंट्स को,
अगर आप फोर्स नहीं करना है, जो बच्चा कर रहा है वो ठीक है, जो नहीं कर रहा है वो कैंसिल से करे। परंतु यहाँ तो ये हो गया कि 100% नहीं कर दिया, तो उसके लिए आप सभी पेरेंट्स के लिए क्लैरिटी कि आप अभी कंपटीशन चल रहा है, अब क्या करें हम, उधर से कंपटीशन चल रहा है, इधर से एनुअल एग्जाम आगे नवंबर में, अभी ब्लॉक लेवल में हुआ, बच्चे हमने सेलेक्ट किए, हमारी इतनी साइंस टीम है, इन्होंने अभी डेट बढ़ा दी है 10 तक, इन्होंने 30 से पहले 24 तारीख को ही बच्चे को रजिस्टर कर दिया चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, अभी ब्लॉक लेवल नहीं हुआ है, डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ है। तो मेरा उन पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आपने इसको लाइक ना, फर्स्ट परफॉर्मेंस आपने को इसको एकेडमी को देना, सेकंड परफॉर्मेंस आपने को करिकुलर एक्टिविटी को, तो उससे आप टीचर से गाइडलाइन लेते रहे, टीचर को अवगत कराते रहे और टीचर आपको अवगत कराते रहे, ये हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपसे बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप यहाँ पे आए, एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं पीटीए प्रेसिडेंट सर से निवेदन करूँगा कि वो आए मंच पे और अपने विचार प्रकट करें। स्कूल कोऑर्डिनेटर मिसिज के जोशी जी, वाइस प्रिंसिपल मिसिज सुषमा शर्मा जी, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्कूल, सभी लेक्चरर्स, टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, और पर्टिकुलरली आप लोग सभी अभिभावकगण, मैं आज इस मीटिंग में आप सभी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि आप सभी ने यहाँ पर ऑफलाइन जो हमारी ये पीटीए मीटिंग हो रही है इसमें भाग लिया। आप सभी इसके लिए बहुत ही शुभकामनाओं के हकदार हैं, क्योंकि पिछले 1.5 वर्ष से कोविड ने पूरे विश्व को हिलाकर रखा हुआ है, कोई कहीं पे असेंबली नहीं हो रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता कोविड के बादल छट रहे हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि ये पहली हमारी ऑफलाइन मीटिंग 1.5 साल में हो रही है, और जो हमारी स्कूल मैनेजमेंट ने इसके लिए यहाँ पर इंतज़ाम किया है, मैं अपनी स्कूल मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि कम से कम 1.5 साल बाद ही सही हमारे अभिभावकों को एक जगह बैठने का अवसर तो प्राप्त हुआ है। हमारा कई बार ऑनलाइन पीटीए मीटिंग हुई है, बहुत विचार विमर्श हुआ है। कई बार हम लोगों ने अपने स्कूल मैनेजमेंट की जो उनकी मुश्किलात हैं उनको सुना है, जो हमारे पास आप लोगों की कुछ मुश्किलें आई वो उनको बताई हैं, और इस पर मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। मैं आप सभी लोगों की ओर से स्कूल स्टाफ और मैनेजमेंट का एक बार हमारी समस्याओं का निवारण करने के लिए आप सबकी ओर से धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस स्कूल में जो हमारी टीचिंग फैकल्टी है एक बहुत ही उच्चतर स्तर की है, और जो 1.5 साल हमारी मैनेजमेंट ने इसको इंटैक्ट करके रखा है, इनको पेमेंट जो होती है वो इन्होंने कहीं ना कहीं से रेज करके इनको पेमेंट करके दिया है, तभी ये लोग यहाँ पर टिके हुए हैं। अगर इन लोगों को पेमेंट हमारी मैनेजमेंट यहाँ से ना दे पाती तो शायद ये सभी लोग स्कूल को छोड़कर कहीं और किसी और जगह अपना रोज़गार ढूंढ रहे होते। तो मैं गोपाल शर्मा जी का पर्टिकुलरली और मैनेजमेंट का बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने हमारी इस उच्च स्तरीय मैनेजमेंट फैकल्टी को बनाकर रखा है। एक बहुत ही प्रशंसा योग्य कदम है।
बाकी आपको पता ही है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना फंड्स के, बिना फीस के नहीं चल सकती। इसलिए आप लोगों ने जो बच्चों के एडमिशन के समय यहाँ पर कुछ फंड्स दिए हैं या जो आप मंथली फीस रेगुलरली दे रहे हैं, उसके लिए जो भी हमारी फैकल्टी है या जैसा अभी हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि कहाँ कहाँ पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, उसके लिए आपका थोड़ा सा अंशदान दिया हुआ इनके लिए बहुत बड़ा हिम्मत वाला कार्य सिद्ध हो रहा है। मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि 175 लोग जिनके बच्चे यहाँ से चाहे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं और अभी तक एक भी महीने की फीस इन्होंने जमा नहीं करवाई है और ना ही कोई फंड दिए हैं। मैं उन लोगों से अपनी पीटीए बॉडी की ओर से और आप सभी अभिभावकों की ओर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप एक महीने के अंदर अंदर जितना भी आपका बैलेंस स्कूल की ओर बन रहा है उसको जमा करवाएं, ताकि इनकी जो फाइनेंशियल हार्डशिप है इनको उससे उबरने में हम लोग कुछ सहायता कर सकें। तो मेरी उन सभी अभिभावकों से प्रार्थना है कि वो एक महीने के अंदर यदि हो सके तो इस फीस को या जो भी फंड्स उनके बकाया हैं स्कूल की तरफ उनको जमा करवाकर स्कूल मैनेजमेंट का सहयोग दें। बाकी जैसा इन्होंने अभी कहा है कि सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है, नवंबर से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये नवंबर में फाइनल एग्ज़ाम होंगे 9th से लेकर 12th तक के। तो आप लोग अपने बच्चों को उसके लिए तैयार करें। फाइनल एग्ज़ाम होंगे, इसके बाद आधी किताब के एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल में होंगे, तो आधी किताब का ये हो जाएगा अभी। तो इसलिए इसको जैसा हमारे टाइम में होता था, अभी अभी मार्च में जो हम पेपर देते थे वही फाइनल होता था, उसी के मार्क्स जुड़ते थे। तो ऐसा नहीं है, अब 2 बारी फाइनल एग्ज़ाम होंगे, हर 6 महीने बाद होगा। तो इस बारी से सिस्टम लागू हो रहा है, नया सिस्टम है हमारे लिए भी, बच्चों के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए भी। तो इसलिए अब इस सिस्टम में ढलने के लिए हमें अपने बच्चों को तैयार करना होगा और उनको ये बताना होगा कि ऐसा नहीं है कि अब मार्च वाले नंबर जुड़ेंगे, ये नंबर इसी बार ही आ जाएंगे और एक आपका उतना किताब का कार्य खत्म हो जाएगा। तो इसलिए 9th से 12th तक के जितने पेरेंट्स हैं मैं उनसे आग्रह करूँगा कि अपने बच्चों को फाइनल एग्ज़ाम के लिए तैयार करें। बाकी जो भी सजेशंस हमारे अभिभावकों ने दी है, बहुत अच्छी सजेशंस आई हैं। जो भी इन्होंने कहा है मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी पॉसिबल हो आप अगले स्टेप उठाएं, ताकि हमारे जो भी बच्चे अच्छी से अच्छी एजुकेशन यहाँ से लेकर जाएं। इसी के साथ मैं आपको नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका एक बारी और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर अपने बच्चों के लिए समय दिया है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।